हाँ, गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। आज अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला ये 6th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में बेटा जी अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था। अब सेल वॉल वाला जो पॉइंट स्टार्ट हुआ है उसको आज अपन कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें बेटा जी सेल वॉल, आइए देखें। सेल वॉल में कल अपन डिस्कस कर रहे थे कुछ ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल के इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे कंपोजिशन, वो ध्यान रखना आपको बच्चों। जैसे प्लांट में आपको बता दिया था कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी थी, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टेन। ये तीनों क्या थे, कार्बोहाइड्रेट। देख लेना, बायोमोलिक्यूल वाला लेक्चर आज अपलोड होगा जरूर से। उसके अलावा अपन एल्गी की बात की थी बच्चों, उसमें एल्गी की जो सेल वॉल थी उसमें क्या था, सेलुलोज। सेलुलोज के साथ एक वर्ड आया था गैलेक्टेन। देखो बेटा जी, गैलेक्टेन एक वर्ड लिखाया था अपन ने मैनेन, एक आया था हाँ प्रोटीन, एक मिनरल्स वाला वर्ड अलग से ध्यान रख लेना, इसमें मिनरल्स बताए थे ना। और मिनरल्स में मेनली कौन थे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको गैलेक्टेन वर्ड है बच्चों, ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। मेनली सेल वॉल में कौन होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मैंने आपको वर्ड भी बताया था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो बच्चों जो गैलेक्टेन होता है, गैलेक्टेन इज पॉलीमर ऑफ, वहीं उसमें मेंशन कर लो कल जो लिखा था आपने, गैलेक्टेन इज पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज बच्चों क्या होती है, ग्लूकोज क्या होता है, कौन सी शुगर है, कितने कार्बन है ग्लूकोज में, C6। तो आप बोलते हो हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन वाली हेक्सोज। गैलेक्टोज भी बच्चों वही 6 कार्बन वाली शुगर है। और गैलेक्टोज मेनली आपके ब्रेन में होती है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है ब्रेन शुगर। इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। तो एक मोलिक्यूल गैलेक्टोज, मोनोसैकेराइड। ऐसे कई गैलेक्टोज बच्चों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उसका पॉलीमर ये क्या कहलाएगा, गैलेक्टेन। तो गैलेक्टेन इज पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर समझते हो ना, खूब सारे एक साथ सीक्वेंस में अरेंज हो गए। ऐसे बच्चों मैनेन, ये जो वर्ड आया है ये पॉलीमर ऑफ मैनोज, मैनोज शुगर का पॉलीमर होता है। शुगर के नेम है, गैलेक्टोज आता है, ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है बच्चों, मैनोज, ये सारी शुगर है। तो गैलेक्टेन इज पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो मेनली कहां मिली, ब्रेन में। तो बेटा जी इसको क्या कहा, ब्रेन शुगर कहा। और मैनेन इज पॉलीमर ऑफ मैनोज। देन आपको फंजाई की बताई थी, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी थी, काइटिन। काइटिन वर्ड आया था। काइटिन और सेलुलोज के लिए हमने क्या बताया था, काइटिन और सेलुलोज बोलो, 2 वर्ड बता रहा था मैं। सेलुलोज ये नोटबुक के ऊपर फंसा लेना। हाँ, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोटबुक के ऊपर जगह है बेटा जी, वहां इसको फंसा लो। ये भी बायोमोलिक्यूल की चीज है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक यौगिक आपसे पूछा जाए, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, तो बेटा जी आपका आंसर क्या जाएगा, सेलुलोज। क्योंकि जो प्लांट की सेल वॉल है वो मेनली किसकी बनी है, सेलुलोज की। प्लांट, एल्गी, सब में सेलुलोज लिखाया था आपको। और काइटिन जो था फंजाई में बेटा जी कौन सा आया था, काइटिन। काइटिन सेकंड मोस्ट एबंडेंट, दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेटा जी कौन सा रहेगा, काइटिन। ये दोनों नोटबुक के ऊपर लिख लेना, पूछा जा सकता है बच्चों। 1 नंबर पे आप किसको बताओगे, सेलुलोज को। प्लांट की सेल वॉल में जो मेनली होता है। काइटिन कहां आया था, किसकी सेल वॉल में था, फंजाई। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, सब कार्बोहाइड्रेट है ये। और काइटिन बेटा जी देखो फंजाई में तो होता है। इसके अलावा आपको ध्यान हो, 11th में आता है बच्चों एनिमेलिया किंगडम। जैसे आप बताते हो कि अपन कोर्डेट है, आपका फाइलम कौन सा है, आप कोर्डेटा हो, पता है क्या। वैसे ही बेटा जी आपसे पूछा जाए ना कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आपके दिमाग में आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, देखो आर्थ्रोपोडा का एनी एग्जाम्पल, आर्थ्रोपोडा में बेटा जी रखे जाते हैं इंसेक्ट।
इंसेक्ट हम बोलते हैं कि इनको, कीट को, कीट समझते हो, मक्खी, मच्छर, टांटिया, सारे क्या है, हाँ कीट। कीट का एक सिंपल सा मीनिंग है जिसमें टांगे कितनी हो, 6 टांगे हो। हर वो एनिमल इंसेक्ट होगा जिसमें नंबर ऑफ लेग 3 पेयर्ड, टोटल 6 टांग है तो 100% वो। और कीट आप किस में इंक्लूड करोगे, आर्थ्रोपोडा, जैसे आप कोर्डेट हो, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियम, कई नाम आते हैं ना। वैसे आर्थ्रोपोड बेटा जी इसमें कौन आएंगे, इंसेक्ट। तो मॉस्किटो देखा अपन ने, मच्छर की टांगे काउंट करोगे तो हमेशा 6 मिलेगी। मक्खी, हाउस फ्लाई की लेग काउंट करो तो 6 दिखेगी। मकड़ी, स्पाइडर, 8 टांगे होती है स्पाइडर में, तो स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। इंसेक्ट वही होंगे जिसमें टांगे कितनी हो, 6। तो बेटा जी फंजाई और आर्थ्रोपोडा दोनों की जो आउटर कवरिंग है वो किसकी बनेगी, काइटिन की। और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा जंतु जगत कौन सा है, आर्थ्रोपोड। इसकी भी कवरिंग किसकी बनेगी, काइटिन की। तो जो मॉस्किटो की कवरिंग है, मक्खी की कवरिंग है, आपके सिलेबस में कॉकरोच आता है उसकी कवरिंग है, वो सारी की सारी किसकी, काइटिन की। तो ये 2 वर्ड याद रख लेना, सेलुलोज और काइटिन, दोनों बच्चों कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा पूछे तो सेलुलोज बता देना, सेकंड नंबर की बात आए तो अपन किसको बता देंगे, सेकंड नंबर पे कौन, काइटिन। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं, अपन चैप्टर को कल के बाद वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब आपस में ही आओ, कैसा आपने बना दिया, कंपोजिशन क्या था वो तो अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा बेटा जी जो सेल वॉल है इसमें एक वर्ड लिख लेना, नॉन लिविंग है, निर्जीव। निर्जीव का मतलब नॉन लिविंग से आप क्या समझते हो, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कोई एनर्जी प्रोडक्शन, कोई ब्रेकडाउन, सिंथेसिस कुछ नहीं हो रहा है, कोई उपापचयी सक्रियता नहीं हो रही है, वो नॉन लिविंग। रिजिड होती है बेटा जी, रिजिड का मतलब दृढ़, कंपैरेटिवली हार्ड है। तो सेल वॉल का एक वहां रोल बताया था ना, सेल की शेप को मेंटेन रखती है, हार्ड है तो एक तरह से प्रोटेक्शन भी करेगी, सुरक्षा भी देगी। नेक्स्ट बेटा जी सेल वॉल में परमिएबल होती है, पारगम्य होती है, अलग अलग मटेरियल इसके थ्रू आ जा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कैसी है, परमिएबल। तो इसमें मेंशन कर लो कि नॉन लिविंग है, रिजिड होती है, परमिएबल है, पारगम्य है। और एक बेटा जी वर्ड आएगा कि सेल वॉल को यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, सार्वत्रिक झिल्ली, अरे कहते हो कि नहीं, बोलो देखे, सेल मेम्ब्रेन बेटा जी, सेल वॉल यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी। यूनिवर्सल का मतलब कल बताया था आपको, ऐसी मेम्ब्रेन जो सब में प्रेजेंट हो, तो वो सेल मेम्ब्रेन थी। क्या सेल वॉल सब में होती है, किस में नहीं होती, एनिमेलिया, अपने में सेल वॉल, अरे प्रोकैरियोट में तो माइकोप्लाज्मा में नहीं थी, यूकैरियोट में, एनिमेलिया में नहीं थी, तो न तो सारे प्रोकैरियोट में और ना ही सारे यूकैरियोट। तो जो सब में नहीं होती उसे बेटा जी यूनिवर्सल मेम्ब्रेन नहीं कहते, और जो सब में हो वो यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल को यूनिवर्सल मेम्ब्रेन नहीं कहा जाता, नॉट ए यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। सेल वॉल यूनिवर्सल मेम्ब्रेन नहीं है क्योंकि ये सभी में प्रेजेंट नहीं होती। और 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन थे बच्चों, प्रोकैरियोट में आप याद रखोगे माइकोप्लाज्मा और यूकैरियोट में अपन एनिमेलिया, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट। चलो नेक्स्ट बच्चों इसमें लिखना, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की सामान्य संरचना, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अगली हेडिंग डाल दो, किसकी बनी है, कितनी लेयर होती है, उस पर डिस्कस करते हैं बच्चों। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की सामान्य संरचना। तो देखो सेल वॉल जो है बेटा जी उसमें लिख लेना, कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स। कोशिका भित्ति 4 स्तरों से निर्मित होती है। तो बेटा जी जो अपनी तो क्या
प्लांट और में जो सेल वॉल होती है, कितनी लेयर बता देंगे अपन उसमें? चार लेयर से मिलकर बनी है। अब कौन कौन सी 4 लेयर है, पहले आप इनके नाम लिख लेना। फ्रॉम आउटर टू इनर, बाहर से भीतर की ओर, आउटर टू इनर। फर्स्ट बेटा जी मिडल लेमिना, फिर अपन इसको 1 बाई 1 चेक करेंगे। मिडल लेमिला। सेकेंड लिख लेना प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। थर्ड आ गया सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति। और बेटा जी फोर्थ आ गई टर्शियरी सेल वॉल। तो बाहर से भीतर की ओर आपकी जो सेल वॉल है उसमें 4 लेयर आ गए। मिडल लेमिना आ गया, एक आ गया प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल। मिडल लेमिला, इसको तो बेटा जी बोल देते हैं मध्य पटलिका, हिंदी में इसके लिए वर्ड आ गया मध्य पटलिका। इसको बोल देंगे प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और सेकेंडरी को द्वितीयक और टर्शियरी को बोल देंगे तृतीयक कोशिका भित्ति। ये चार जो लेयर है वो अपनी क्या सेल वॉल को बच्चों फॉर्म करते हैं, और इनकी सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर। अब सबसे पहले इसकी बात करें, मिडल लेमिला। पहले देखो बच्चों पोजीशन से समझ लेते हैं अपन। अब जब सेल वॉल आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे बाहर आपको क्या दिखेगी? मिडल लेमिला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे अंदर टर्शियरी। जैसे एक सीधे से डायग्राम से बच्चों अगर बनाए तो मान लो ये सेल वॉल है, ये ऐसी अपन एक सेल वॉल बना ली। अलग अलग कलर से मैं आपको बता दूं बेटा जी। इसमें ये जो इनर है, ये वाली एक लेयर आ गई प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी के बाद बेटा जी ये एक लेयर आ गई, इसको बोल देंगे अपन सेकेंडरी। इसमें दिख रहा है कोई सिंबल? खुद कोई बनाना पड़ेगा। चलो सेकेंडरी के बाद मिडल लेमिला, ये सबसे आउटर बेटा जी हो गया, इसको बोल देंगे मिडल लेमिला। मिडल लेमिला के बाद ये जो येलो कलर में ये प्राइमरी सेल वॉल, इसको ऐसे लिख दियो प्राइमरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है बच्चों, इसमें भी ट्रिपल कवरिंग होती है। और फाइनली सबसे इनर मोस्ट आ गया, देखो कई लेयर आ गई है। प्राइमरी सेल वॉल के बाद इसको नाम दिया S1, S2, S3, ये तीनों मिलकर कहलाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी के अंदर बेटा जी ये जो है टर्शियरी सेल वॉल। अच्छे से देख के इसमें लेयर काउंट कर लेना। सबसे आउटर तो मिडल लेमिला है 1, फिर एक प्राइमरी सेल वॉल 2, सेकेंडरी में बेटा जी 3 है S1, S2, S3, और सबसे अंदर कौन आ गया? टर्शियरी सेल वॉल। तो अगर सेल वॉल की अपन स्ट्रक्चर देखें तो बेटा जी सबसे जो आउटर होगा, सबसे जो बाहर होगा वो मिडल लेमिला होगा, मध्य पटलिका होगी। फिर आ गया प्राइमरी सेल वॉल, एक ही लेयर से होती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी के बाद बेटा जी ये कौन सी है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी में कितनी लेयर है? 3 है। अब वो आउटर से इनर है बेटा जी, पहले S1, फिर S2, फिर S3, और सबसे अंदर कौन सी आ गई? टर्शियरी सेल वॉल। तो मिडल लेमिला के अंदर प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के अंदर टर्शियरी है। तो पहली बात, इन चारों लेयर में बच्चों मिडल लेमिला, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, चारों में सबसे थिक कौन सी होगी? सबसे मोटी किसको बताओगे? सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में फिर से कितनी लेयर है? 3 लेयर है, S1, S2, S3।
तो पहली चीज बच्चों सेकेंडरी में आप मेंशन कर लेना, ये इन चारों में सबसे थिकेस्ट होती है। सबसे मोटी अगर सेल वॉल की लेयर की बात आए तो वो कौन सी होगी आपकी? सेकेंडरी सेल वॉल। S1, S2, S3 वो सबसे इसमें क्या आ गई? थिकेस्ट आ गई। अब पहले अपन बात करेंगे इसकी मिडल लेमिना की, इंपॉर्टेंट जो सेल वॉल की आउटर लेयर है। फिर बेटा जी अपन प्राइमरी और सेकेंडरी को एक साथ डिस्कस करेंगे। बन गया? ये बस समझाने के लिए था आपको कि सबसे बाहर आप किसको रखोगे? मिडल को, फिर प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी जिसमें फिर कितनी लेयर है? 3, और उसके अंदर बेटा जी कौन सी? टर्शियरी सेल वॉल। चलो बच्चों अब पहला पॉइंट लिख लो इसमें, मिडल लेमिना। फर्स्ट हम सेल वॉल की जो आउटर लेयर है उसकी बेटा जी बात करते हैं, मिडल लेमिना। इसको अपन ने बोला है मध्य पटलिका, मिडल लेमिना। तो पहला वर्ड ही मिडल लेमिना बच्चों सेल वॉल की कौन सी लेयर होगी? सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाह्य परत है। देखो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आती है, आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की सबसे आउटर मोस्ट लेयर। अब एक डायग्राम से थोड़ा सा इसको समझते हैं बच्चों। देखो मिडल लेमिना क्या है? दो सेल के बीच का कनेक्शन मान लेते हैं अपन। मान लो ये है अपनी प्राइमरी सेल वॉल, एक सेल ये बना ली अपन ने, एक बेटा जी ये सेल बना ली। दो सेल है और ये सेल की सेल वॉल है, ठीक है? सेल वॉल, ध्यान से सुनना। और ये बच्चों है, मान लो इसको अपन ने बोल दिया प्राइमरी सेल वॉल। ये कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। ये भी उस सेल की क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी, अंदर सेकेंडरी टर्शियरी वो सब होगी। मिडल लेमिना कहां होगा? प्राइमरी के बाहर। अब सुनो बच्चों, ये दो सेल है, दो अलग अलग सेल है, इन दोनों के बीच ये जो स्पेस आपको दिख रहा है यहां, ये बेटा जी दोनों के बीच इस वाली लेयर को अपन क्या बोलेंगे? मिडल लेमिना। ये पूरा इसका आउटर कवरिंग होता है। ये मान लो ए सेल है, सेल इसको ए मान लिया, ये एक दूसरी सेल बी है। दोनों सेल के बीच ये जो कनेक्शन दिख रहा है यही बेटा जी क्या कहलाएगा? मिडल लेमिना। समझ रहे हो बात? तो ये सेल वॉल की सबसे आउटर जो होती है वही कौन है? मिडल लेमिना। अब सुनो, आपने बोल तो दिया आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर तब है जब कितनी सेल मिलेगी? कम से कम 2। अगर एक सिंगल सेल, वो तो ऊपर समझाने के लिए था, अगर मैं केवल सिंगल सेल बनाता हूं बेटा जी, केवल ये सेल है बी, तो वहां मिडल लेमिना नहीं होगा, वहां सबसे आउटर प्राइमरी होगी। मिडल लेमिना हमेशा तब होगा जब दो सेल आपस में क्या रहे? ये दो, एक सेल मेरा ये, एक ये, दोनों सेल कनेक्ट होती है, बीच में जोड़ने वाला है पेन, मान लो ये बीच में है ये, तो पेन जो है ये अपना क्या है? मिडल लेमिना। तो एक तरह से दो सेल को क्या करेगा? जोड़ेगा। सीमेंट का काम करता है, सेल को चिपकाने का काम करेगा मिडल लेमिना। तो आउटर मोस्ट लेयर होगी, लेकिन कब? इन मल्टी सेलुलर, जहां सेल की नंबर 1 से, अगर मैंने बोला कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल एक ही है, तो अगर एक सेल है तो उसमें मिडल लेमिना, उसकी आउटर मोस्ट प्राइमरी सेल वॉल होगी। समझ गए? तो दो सेल को चिपकाने का काम, मिडल का मतलब ये मध्य में, दो सेल के मिड में होती है मिडल लेमिना। तो लाइन हम पूरी करेंगे। आउटर मोस्ट लेयर किन में? इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स, बहुकोशिकीय प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर मल्टी सेलुलर में आउटर मोस्ट होगी, यूनिसेलुलर में तो होती ही नहीं है। यूनिसेलुलर में आउटर मोस्ट पूछे तो आप बता देना प्राइमरी सेल वॉल। तो दो सेल के मिड में आ गया मिडल लेमिना। तो आउटर मोस्ट लेयर इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म। अब देखो किसका क्या बना है। तो बच्चों जो मिडल लेमिना है, 2-3 लाइन आप इसमें मेंशन कर लियो। मिडल लेमिना में नेक्स्ट लिखना, प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट सेल का मतलब ही वही हो गया, दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य उपस्थित, बिटवीन एडजेसेंट सेल।
दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य उपस्थित, प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, दो निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच प्रेजेंट होगी। कौन? मिडल लेमिना। क्या करेगी बच्चों? दोनों सेल को जोड़ने का, सेल को कनेक्ट करने का काम करती है। तो इसका रोल हो जाएगा बाइंडिंग और सीमेंटिंग ऑफ एडजेसेंट सेल्स। निकटवर्ती कोशिकाओं को जोड़ने, सीमेंटिंग करने का काम करती है। सीमेंट का जो काम होता है ना, चिपकाना, चिपकाने का कार्य करेगी कौन? मिडल लेमिना। बाइंडिंग ऑब्लिक सीमेंटिंग ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो निकटवर्ती कोशिकाओं को क्या करेगी? आपस में बाइंड करेगी, उन्हें सीमेंट की तरह बोल सकते हो आप, सीमेंटिंग का काम करती है बच्चों। नेक्स्ट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन इसके लिए, कंपोज्ड ऑफ, मिडल लेमिना बेटा जी किसका बनेगा? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। इसमें ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट होते हैं, जिसमें जो कैल्शियम की नंबर है वो मोर देन मैग्नीशियम होती है बेटा जी। और इसी कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को ही एक्चुअल में बोलते हैं अपन प्लांट सीमेंट। इसके लिए एक वर्ड और आप यूज कर सकते हो, इट्स कॉल्ड प्लांट सीमेंट। जोड़ने का काम करता है तो हम उसको सीमेंट बोल देंगे बच्चों। चिपकाने का, दो नेबरिंग सेल्स को बाइंड करने का काम करेगा। इसमें कौन होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेन होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सोल्ट के फॉर्म में होते हैं बच्चों। जैसे आपकी हड्डियां, बोन्स होती है ना, हड्डियों में कौन होगा? कैल्शियम भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा, लेकिन ज्यादा सेम वही कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट है, लेकिन उसमें से भी मोर कंसंट्रेशन की बात आए तो कैल्शियम। इसको आपने क्या नाम दिया? इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्लांट सीमेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। बात बेजे में घुसी। फिर से आओ, हम बात करें किसकी? सेल वॉल की। सेल वॉल की सबसे आउटर लेयर को उठाया आपने। आउटर लेयर कौन है? मिडल लेमिना। तब आउटर लेयर होगी जब हम बात करें होंगे मल्टी सेलुलर की। अगर एक सेल है तो वहाँ मिडल लेमिना नहीं होगी बच्चों। अब मैंने आपको दो सेल बना के समझा दिया, उसके बीच में कौन आ गई? मिड में है, दो सेल के मिड में, तो मिडल लेमिना है। काम क्या? बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स क्या करेगा? दोनों सेल को बाइंड करेगा, सीमेंट का काम करेगा। और किसका बना है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। और यही एक्चुअल में क्या है? प्लांट की सीमेंट। उसमें भी ज्यादा कौन? कैल्शियम। हार्ड होता है बच्चों। अब देखो क्या होता है, ये जो फ्रूट होते हैं ना, अपने टमाटर ले लो, मान लो एक हरा टमाटर है, ताज़ा, थोड़ा हार्ड होता है, लाल नया मार्केट से लेके आए बच्चों। एक दो दिन रखोगे तो गिल पिलोस हो जाओगे ना, बोला अगर आगे गल गयो, पक गया। अब वो फ्रूट का पकना भी थोड़ा सा यहाँ पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जैसे फ्रूट बच्चों राइप, पकना जब स्टार्ट होगा तो पकते टाइम एक एंजाइम, मैं सिंपली बात बता दूं, एक एंजाइम होता है पेक्टिनेज। कौन सा एंजाइम? एज लग गया पीछे, किसी भी वर्ड के सफिक्स अगर एज लग रहा है, ASE, तो आप समझ जाना बच्चों वो क्या है? वो एंजाइम है। एज इन जनरली किसके लगेगा? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पैक्टिनेज। नाम से ही समझ में आ रहा है किस पर इफेक्ट डालेगा? पैक्टेट, पैक्टीन। इसको पैक्टीन वर्ड भी दे देते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टीन, पैक्टेट कहलाता है। अब ये पैक्टिनेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा? पैक्टीन को। जब पैक्टीन डाइजेस्ट हुआ तो कहने का मतलब ये मिडल लेमिना में तो होता है, मिडल लेमिना डाइजेस्ट हो गई, सॉफ्ट हो गई। इसके सॉफ्ट होती जो फ्रूट है वो भी क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। तो जो फल फ्रूट सॉफ्ट होते हैं, गिलपिले हो जाते हैं, उनका रीजन कौन सा एंजाइम? पैक्टिनेज। जो किसको डाइजेस्ट करेगा? पैक्टीन। तो आपकी सेल वॉल की मिडल लेमिना क्या हो गई? सॉफ्ट हो गई। तो ये सॉफ्टिंग का रीजन भी लिख लेना। अगली लाइन में ये बता रहे हैं अपन। नेक्स्ट लाइन बेटा जी, सॉफ्टनिंग ऑफ, सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट हो गए, कोमल हो गए। सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम। सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम। तो फ्रूट का सॉफ्ट होना, गिलपिले, अरे केरी
आम से पहले केरी होती है ना, एकदम ताज़ा केरी हार्ड होती है बच्चों, 2-3 दिन छोड़ दो सॉफ्ट हो गई, मुलायम सी होगी। तो सॉफ्टनिंग का एक मेजर कोज कौन सा एंजाइम है? पैक्टिनेज है। वो पैक्टिनेज किसको डिसोल्व कर रहा है? पैक्टीन को कर रहा है, जिससे मिडल लेमिला क्या हो गई? डिसोल्यूशन हो गया, और वो फ्रूट एक तरह से क्या हो गया? सॉफ्ट। तो जो पैक्टिनेज एंजाइम है, फ्रूट की सॉफ्टनिंग पैक्टिनेज एंजाइम की सक्रियता के कारण होती है। हिंदी में लिख सकते हो पैक्टिनेज एंजाइम की सक्रियता के कारण। और एंजाइम क्या करेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पैक्टीन। इस पैक्टीन को डाइजेस्ट कर देगा, डिसोल्यूशन की जगह डाइजेस्ट भी लिख सकते हो, इसको पचा देगा, तोड़ देगा। और मिडल लेमिला, जब बच्चों मिडल लेमिला का विघटन हो गया, डिसोल्यूशन का मतलब विघटन, डिग्रेड हो गई, तो फ्रूट अपने क्या हो गए? सॉफ्ट हो गए। तो सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का मुलायम होना किस एंजाइम की वजह से? बिकॉज एक्टिविटी ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम। उसने क्या किया? इस पैक्टेन को डाइजेस्ट कर दिया, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को डाइजेस्ट या डिसोल्यूशन कर दिया, विघटित कर दिया, मिडल लेमिला को डिसोल्यूशन। क्लियर? अब चलो बच्चों, मिडल लेमिला के बाद प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी, उन दोनों को अपन कंपैरिजन में कर लेते हैं। तो एक साइड में आप लिख लो प्राइमरी सेल वॉल, एक साइड में बेटा जी मेंशन कर लो सेकेंडरी सेल वॉल। दोनों में डिफरेंस करवा देता हूं मैं। एक साइड में मेंशन कर लेना प्राइमरी सेल वॉल, और एक साइड में आप लिख लो सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी आउटर मोस्ट लेयर होगी कब? जब ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, एक ही सेल है, तब आउटर मोस्ट कौन हुआ? प्राइमरी सेल वॉल। तो पहली लाइन, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर है आउटर मोस्ट लेयर इन यूनिसेलुलर कंडीशन। एक कोशी की अवस्था में, यूनिसेलुलर कंडीशन में सबसे आउटर मोस्ट बेटा जी कौन आ गई? प्राइमरी सेल वॉल आ गई, प्राथमिक कोशिका भित्ति आ गई। अब लो, इसके डिफरेंस चेंजेस में ये थिन है बेटा जी, क्योंकि शुरुआत में बताया था सबसे थिक कौन सी है? सेकेंडरी है, क्योंकि उसमें फिर कितनी लेयर थी? 3, S1, S2, S3। S का मतलब सेकेंडरी से ले सकते हो आप। थिन है ये बेटा जी, परमिएबल है, पारगम्य, थिन, इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मीन इसमें कौन सी कैपेसिटी होगी? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। और जो सेकेंडरी है इसमें बेटा जी थिन की बजाय ये थिक है, मोटी, अपारगम्य है, इम्परमिएबल, अपारगम्य, और इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, एब्सेंस ऑफ इलास्टिसिटी। तो प्राइमरी जहां पतली है, पारगम्य है, इलास्टिक है, वही बेटा जी ये थिक है, इम्परमिएबल है। अब बना देखो किसका होता है? इसका सबसे मेन चीज इनका कंपोजिशन है बच्चों, कौन कौन प्रेजेंट होगा। जैसे मिडल लेमिना में तो था कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, ये कंपोज्ड ऑफ, सबसे मेन तो वही बेटा जी सेलुलोज, जो लिखाया था ना आपको प्लांट में, हेमी सेलुलोज, और क्या लिखाया था? पैक्टेन और प्रोटीन, इन्हीं की बनी होती है। और यही सेम कंपोनेंट इसमें होते हैं, दोनों सेम कंपोजिशन से मिलके बना होगा। तो कंपोज ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टेन एंड प्रोटीन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टेन एंड प्रोटीन, और यही सारे कंपोनेंट्स किधर होंगे? सेकेंडरी सेल वॉल में होंगे। अब सुनना एक छोटी सी काम की बात, कि अपन ने कहा दोनों प्राइमरी सेकेंडरी का कंपोजिशन सेम है, सेम है, फिर भी प्राइमरी इलास्टिक है, उसमें इलास्टिसिटी, खिंचाव, खींच सकते हो आप, खींच लिया ना, जैसे इलास्टिक बताया था मैंने, ये छोड़ दिया वापस वही गया, इलास्टिसिटी होती है बच्चों। जबकि सेकेंडरी में इलास्टिसिटी, ये कंपैरेटिवली हार्ड मान सकते हो, इलास्टिसिटी नहीं होती बच्चों, ये थोड़ी सी टफ है, हार्ड है।
तो जब कंपोजिशन दोनों का सेम है फिर भी ये चेंज कैसे आए, नेचर चेंज क्यों हुई, जबकि इसमें भी सेलुलोज हेमी सेलुलोज है, सेम वही इसमें। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है बच्चों कि ये जो देखना प्राइमरी जो है इसमें बेटा जी ये जितने भी कंपोनेंट ऐसे नेटवर्क फॉर्म में होते हैं, जैसे मान लो इस टाइप से है, ये सेलुलोज मेरे फिंगर है, सेलुलोज के फाइबर ये फिंगर, इसमें प्राइमरी सेल वॉल में बेटा जी ये लूजली अटैच्ड होते हैं, ढीले रूप से अटैच्ड होते हैं। तो ढीले है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इलास्टिसिटी, और सेकेंडरी में वो बिल्कुल टाइटली कॉम्पैक्ट अरेंज हो गए, अब इनमें मूवमेंट नहीं होगी। तो यहां जो सेलुलोज के फाइबर है वो बिल्कुल टाइट हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए, तो आप इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं ला सकते, वो कंपैरेटिवली टफ हो गया। जबकि यहां वो कैसे हैं, ढीले डाले, लूज है तो इसमें आप कैसे भी इनको आगे पीछे कर सकते हो। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इलास्टिक। कंपोजिशन सेम है बट फिर भी ये इलास्टिक है और वो हार्ड है, उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। उसका रीजन बेटा जी अपन यहां लिखेंगे। अगला जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट प्राइमरी और सेकेंडरी का, प्राइमरी में आप मेंशन कर लियो कि जो सेलुलोज के फाइबर है, सेलुलोज के फाइबर पहले तो बेटा जी शॉर्ट होते हैं और लूजली कॉम्पैक्ट होते हैं, लूजली अरेंज्ड। कैसे व्यवस्थित होंगे, ढीले, आपस में ढीले डाले व्यवस्थित होते हैं। लूज होंगे तो आप आराम से इनको खींच सकते हो, खींचना छोड़ना वही क्या है, इलास्टिसिटी। इनमें जो सेलुलोज के फाइबर है बेटा जी वो कंपैरेटिवली लॉन्ग फाइबर होते हैं और लूज की बजाय कैसे होंगे, कॉम्पैक्ट अरेंज होंगे, टाइटली अरेंज्ड होंगे, घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं, दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। ये इनका एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सेलुलोज फाइबर शॉर्ट छोटे हैं और बिल्कुल लूजली अरेंज्ड होते हैं, जबकि यहां सेलुलोज के फाइबर लॉन्ग है और बेटा जी उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, घनिष्ठता से टाइटली जुड़े रहते हैं। इस वजह से इनमें प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगला जो डिफरेंस है नेक्स्ट बेटा जी, प्राइमरी सेल वॉल में इसमें लिखना हेमी सेलुलोज, जो हेमी सेलुलोज है इसकी कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा होती है, इसमें कंपैरेटिवली हेमी सेलुलोज कम होता है। दोनों के कंपेयर, इसमें हेमी सेलुलोज प्राइमरी में ज़्यादा, सेकेंडरी में कम होगा। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, प्राइमरी सेल वॉल, अब देखो बच्चों ग्रोथ की कैपेबिलिटी किसमें होगी, वृद्धि आसानी से कौन कर सकती है, एक ऐसी सेल वॉल है जो इलास्टिक है, एक बिल्कुल टफ है, कौन ग्रो करेगी, कौन अपने साइज को बढ़ा सकती है, इलास्टिक। इलास्टिक है तो अंदर से जैसे जैसे प्रेशर लगा तो इजीली ग्रोथ करेगी, फैल सकती है, जबकि ये कैसी है, हार्ड है, इस पे प्रेशर से वो एक्सटेंड नहीं होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा जी क्या, ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटीज होती है, वृद्धि की क्षमता उपस्थित होती है, ये ग्रोथ कर सकती है, कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ उपस्थित, इसमें कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि वो कैसी है, हार्ड है। जबकि ये बेटा जी इलास्टिक है तो इसमें क्या शो करेगी, ग्रोथ की कैपेबिलिटी शो करेगी, वृद्धि की क्षमता में होती है, उसमें अनुपस्थित होगी। अगला डिफरेंस प्राइमरी में लिखना बेटा जी पिट एब्सेंट होते हैं, क्या है पिट, अभी अगले एक पॉइंट से अपन बताएंगे, यहां तो इतना ही लिख लो, पिट कैविटी गर्थ, पिट अनुपस्थित, उसमें पिट उपस्थित होते हैं, यहां पिट वर्ड ही लिख लो, आगे है क्या वो समझेंगे। इसका एग्जांपल बेटा जी मेरिस्टेमिक सेल, विभज्योतक, सुना गया वर्ड, प्लांट में टिश्यू होते हैं ना, हाँ नए 11th वाले तो जब प्लांट एनाटॉमी मोर्फो आएगा तब आएंगे वर्ड, मेरिस्टेमेटिक सेल, वो इतना समझ लो, मेरिस्टेमेटिक का मतलब ऐसी सेल जो रेगुलर क्या करती रहे, डिवाइड होती रहे, जिन सेल्स में कॉन्टिन्यूस क्या होता रहे, विभाजन, विभाजन जो दर्शाए वो कौन सी सेल है, मेरिस्टेमेटिक। अब विभाजन होगा ना क्योंकि इसमें कौन सी कैपेसिटी है, सेल ग्रोथ करके डिवाइड होती रहेगी, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है बच्चों उन सेल्स को बोला जाएगा जो रेगुलर या कॉन्टिन्यूस क्या दिखाएगी, रेगुलर डिवाइड होती रहेगी, लगातार जो सेल विभाजित होती रहे
अपनी नंबर को बढ़ाती रहे उनको अपन क्या बोल देंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये बेटा जी मेनली सेकेंडरी होता है इन परमानेंट टिश्यू और ऑल्सो फाउंड इन मैच्योर सेल्स। परिपक्व कोशिका में अपने को मिलेगी सेकेंडरी सेल वॉल। लिखो फिर से वापस मैं डिफरेंस करवाता हूं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चों। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब प्लांट की ऐसा टिश्यू, ऐसी सेल जो लगातार क्या करती रहे, डिवाइड होती रहे, विभाजित होती रहे, जबकि इसमें परमानेंट और मैच्योर सेल। लिख लिया। आओ फिर से अपन बात कर रहे हैं बच्चों सेल वॉल की लेयर्स की, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर हमने बता दी कौन सी, मिडल लेमिना। मिडल लेमिना हमेशा दो सेल के बीच आएगा, सीमेंट का काम करेगा। किसका बना, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टिनेट, वो प्लांट की सीमेंट कहलाता है। अब आप बात करो मिडल के नीचे फिर कौन आ गई, प्राइमरी। प्राइमरी के बाद बेटा जी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में आपने 3 लेयर बताई थी, इसलिए ये क्या है, सबसे थिक है, जबकि ये कौन सी है, थिन है। थिन है तो कोई भी मटेरियल इसके आर पार जा सकता, परमिएबल है, पारगम्य है। ये मोटी है इसलिए बेटा जी कैसी होगी, इम्परमिएबल। ये जो पहली लाइन आई थी, प्राइमरी सेल वॉल को आप आउटर मोस्ट लेयर भी बोल सकते हो, सबसे बाहरी परत भी बोल सकते हो, बट किसके रेफरेंस में, यूनिसेलुलर, क्योंकि यहां मिडल लेमिना नहीं होगा, वो केवल मल्टी सेलुलर में होगा। अब हमने बताया सिंगल लेयर है, इलास्टिन है, जबकि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, ये कंपैरेटिवली हार्ड है। इलास्टिक क्यों है, इसका रीजन अगले पॉइंट पर आएगा कि ये किसकी बनी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, वही जो प्लांट की सेल वॉल थी, सेम यही सेम कंपोजिशन इसमें। तो दोनों का कंपोजिशन सेम टू सेम है, बट फिर भी ये इलास्टिक क्यों है, उसका रीजन इसमें जो सेलुलोज के फाइबर है वो लूजली अरेंज होंगे, आपस में ढीले जुड़े रहते हैं, तो आप उनको खींच सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। जबकि ये बेटा जी कैसे हैं, कॉम्पैक्ट और टाइट जुड़े हुए, इसमें मूवमेंट नहीं होगी। इसलिए बोला हेमीसेलुलोज ज्यादा है, याद रखो। तो मेन कैरेक्टर बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ होगी, वृद्धि की कैपेसिटी होती है, सेकेंडरी में ग्रोथ नहीं होगी। वही इलास्टिक है इसलिए ग्रोथ कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल आता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, प्लांट की वो सेल्स जिनमें कॉन्टिन्यूअस क्या होता रहे, डिवीजन, विभाजन होता रहे। और ये किस में मिलेगा, परमानेंट या मैच्योर सेल में। कैसे, तो एक और छोटी सी बात देखो, इसको तो पैक करो। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंस आ गए। पिट वाली बात भी अभी अपन करते हैं, क्या है पिट, कहाँ प्रेजेंट है। तो बेटा जी देखो, ये एक सेल अपन ने बनाई, मान लो प्राइमरी सेल वॉल से अपन एक एग्जांपल लेके समझ लें। ये तो मान लो सबसे अंदर, इसको कंसीडर कर लिया, एक बार अपन मान लेते हैं, ये तो है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर कौन आएगी, सेल मेम्ब्रेन आएगी। इसको बेटा जी अपन ने कंसीडर कर दिया ये प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अभी सेकेंडरी बनी नहीं है, तो पहले प्राइमरी बनती है, पहले बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, पहले बनती है। अब इसके अंदर कौन बनेगी, सेकेंडरी, उसके भी अंदर टर्शियरी, फिर सबसे अंदर, वो तो पता ही ना, बैक्टीरिया में आपको सीक्वेंस आई गई थी कि सेल वॉल बाहर है, फिर अंदर कौन है, सेल, ये सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर है, फिर यहाँ टर्शियरी आएगी, सेकेंडरी आएगी, फिर प्राइमरी आएगी। तो जो पहले बने वो प्राइमरी, ये सबसे पहले बनती है। अब बच्चों कौन सी सेल में है, मेरिस्टेमेटिक सेल में है। मेरिस्टेमेटिक सेल और टिश्यू में कौन सी मिलेगी आपको, प्राइमरी सेल वो। अब जैसे जैसे ये सेल मैच्योर होती है, ये वाली सेल क्या होगी, मैच्योर। एक फिक्स एज होती है बच्चों, अपने बॉडी की सेल्स की भी फिक्स एज, उम्र होती है। सेल होल लाइफ ग्रोथ नहीं करती, ऐसा नहीं है कि एक कोशिका पूरे जीवन भर डिवाइड होती रहती है। फिक्स टाइम के बाद सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उसके बाद वहाँ नई सेल आ जाएगी। अरे डेथ होने का रीज़न, बुढ़ापा क्यों आता है, सोचा है कभी, एजिंग बोलते हैं ना, एजिंग, जीर्णता, बुढ़ापा क्यों आता है। बुढ़ापा, घर में बूढ़े दादा दादी है, अगर 70, 80, 90 साल के बच्चों हैं तो नोटिस करना, उनकी स्किन या बॉडी की स्किन ऐसे लटकी रहती है, तो नहीं बिल्कुल ढीली ढाली, खींच सकते हो आप, ज़्यादा खींचे घुमा के गांठ लगा दी, होता है, तो एकदम लूज। क्यों, क्योंकि बच्चों एज के साथ साथ जो बॉडी की सेल है वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब वैसे ही प्लांट की सेल धीरे धीरे, आज सेल्स का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उसकी क्या होगी, वो मैच्योर होगी, फिर उसकी डेथ होगी। तो इनिशियली जब सेल बनती है तो उस पर कौन है, प्राइमरी सेल वॉल बिल्कुल नहीं है, एक्टिव है, बार बार डिवाइड भी करेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों सेल क्या होती जाएगी, मैच्योर,
एज सेल मैच्योर, सेल का मैच्योरेशन हुआ, कोशिका परिपक्व होती रहेगी। और जब सेल बेटा जी मैच्योर होती रहेगी तो अब सुनना कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो तो चला जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल गई और उसकी जगह अब कौन आ जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल। ये मान लो यहां प्राइमरी येलो कलर में दिखाई थी, एनसीईआरटी में वर्ड दे रखा है बच्चों, डिमिनिसेज ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। अब सुनना, ये स्टार्ट में आपने क्या देखा, आपको दिखा एक सेल है, एक जिंदा एक्टिव सेल है जिसकी आउटर कवरिंग प्राइमरी सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन कैसी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। वो सेल जो कॉन्टिन्यूअस क्या होती रहेगी, डिवाइड। अभी वो एक्टिव है, जवानी मान लो सेल अपने जवानी के दिनों में है, अब धीरे धीरे उस पर भी बुढ़ापा आने लगा, धीरे धीरे वो क्या हो गई, जब वो सेल मैच्योर होती रहती है तो उसका बेटा जी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैच्योरिटी के टाइम, ये देखो डॉट लाइन में कौन दिख रही है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या हो गई, डिमिनिसेज हो गई, हट गई। उसकी जगह अब बेटा जी कौन आने लग गई, ये जो ग्रीन कलर में आपने बनाई है ये वहां कौन आ गई, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये वो आपकी वही है सेल मेम्ब्रेन, समझ गए। तो सेल जब मैच्योर होने लग जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल गई, अब वहां कौन आ गई, सेकेंडरी। अब बच्चों बताओ, जब प्राइमरी सेल वॉल गई तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, इस सेल में ग्रोथ होगी कि नहीं, क्योंकि ग्रोथ की कैपेबिलिटी किसमें, प्राइमरी में। वही इलास्टिक थी, लेकिन अब प्राइमरी टूट चुकी है, हट चुकी है, अब वहां कौन आ गई, सेकेंडरी। तो मैच्योर और परमानेंट होने का मतलब अब सेल ग्रोथ, अरे 25 साल के बाद अपनी हाइट बढ़ती है क्या, 20-25 साल के बाद आप फिक्स हो गए, और हमें पता आपकी हाइट बढ़ती क्यों है, 10 साल के इतने थे, 4 फुट के, बढ़ते बढ़ते 5-6 फुट के, क्यों हाइट क्यों बढ़ रही है, सेल डिवीजन। और साथ में बच्चों आपकी बोन, हड्डियां, बोन्स की साइज भी बढ़ती रहेगी, सेल डिवाइड होती रहेगी। और जब आपकी बोन, अस्थियां मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेगी उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, 20-25 साल के बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती, वो प्रॉपर फॉर्म हो गई, ग्रो कर गई, फुल्ली मैच्योर हो गई। सेम वही बात यहां मेरिस्टेमेटिक थी, तब तो डिवाइडेशन हो सकता था, ग्रोथ हो सकती थी, लेकिन जब सेल परमानेंट हो गई, मैच्योर हो गई, अब इसमें ग्रोथ, उसका एक मेजर कोज है, कौन चली गई, प्राइमरी सेल वॉल चली गई, और वही रेस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, ग्रोथ के लिए। क्लियर। तो एक बना के समझ लो, जब सेल मैच्योर होती है तो ये रहा जो प्राइमरी सेल वॉल है आउटर मोस्ट, जिसको आपने डॉटेड लाइन से शो कर दिया, वो डिमिनिसेज एज सेल मैच्योर, ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, डिमिनिसेज हो गई, जैसे जैसे सेल क्या हो गई, परिपक्व है। तो प्राइमरी सेल वॉल क्रमिक रूप से, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, जब कोशिका परिपक्व होती है तो डिमिनिसेज का मतलब हट जाती है, विलुप्त हो जाती है, इसलिए हमने उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया कि वो हट रही है, जा रही है। और ये जो सेल है बेटा जी, इसको मैंने नाम दे दिया परमानेंट या मैच्योर सेल। मैच्योर सेल। तो प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी हमने बता दी सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंड आ गई सेकेंडरी सेल वॉल। तो जब तक किसी सेल के बाहर प्राइमरी सेल वॉल है तब तक वो सेल क्या शो करेगी, ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि वो इलास्टिसिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे सेल क्या हो गई, मैच्योर हो गई बच्चों, अब प्राइमरी डिमिनिसेज हो गई और कौन आ चुकी, सेकेंडरी। अब सेल कैसी हो चुकी है, अब उसमें ग्रोथ नहीं होगी, उसने अपनी मैक्सिमम सेल साइज को अटेन कर लिया है। तो ग्रेजुअली डिमिनिसेज ए सेल मैच्योर, हिंदी में लिख सकते हो कोशिका के परिपक्व होने पर धीरे धीरे हट जाती है। कौन हट जाती है, प्राइमरी सेल वॉल। बात भेजे में घुस गई, डिफरेंस समझ गए प्राइमरी सेकेंडरी के, बोलो चलें आगे। फिर पिट की भी बात करते हैं। पिट क्या, एक वर्ड लिखा था अपन ने बीच में, वो क्या है। एक टर्शियरी को मैं पहले थोड़ा सा सिंपली बता दूं। तो ये प्राइमरी जब सेल मैच्योर हुई तो ये
सेकेंडरी। तो ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज सेल मैच्योर, हिंदी में सेल के परिपक्व होने पर धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल वहां से हट जाती है। चलें बच्चों आगे, टर्शरी सेल वॉल, उसमें एक दो लाइन लिख लो, फिर मैं पिट और उनके बारे में डिस्कस कर दूं। बन गया? चलो, टर्शरी सेल वॉल, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। टर्शरी सेल वॉल, तृतीयक कोशिका भित्ति, फिर हम पिट और की बात करेंगे। पिट वैसे सेकेंडरी में होते हैं, इसकी दो एक लाइन है, पहले सेल वॉल अपन कंप्लीट कर लें। टर्शरी सेल वॉल, तो ये बच्चों सेकेंडरी के भी अंदर बनेगी, बस कंपोजिशन अलग है, इसलिए इसको टर्शरी नाम दे दिया। कंपोजिशन लिख लियो, कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज प्लस जाइलेन। इसमें एक नया वर्ड एक आता है जाइलेन, ये भी बच्चों वही पॉलीमर ऑफ जाइलोज। ये सब शुगर होती है, सब कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीमर ऑफ जाइलोज, पॉलीमर ऑफ जाइलोज शुगर है। कई शुगर के नाम लिखा दिए मैंने आपको, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनोज, जाइलोज, वो सब शुगर है। फिर बोल रहा हूँ भगवान के लिए, कौन सा लेक्चर अटेंड कर लेना, बायोमोलिक्यूल का आज 4th लेक्चर आएगा, कार्बोहाइड्रेट बी। बस ये कार्बोहाइड्रेट के 2 लेक्चर है, वही पूरे सेल में रिपीट हो रहे हैं। तो पहले 2 लेक्चर प्रोटीन के थे, बायोमोलिक्यूल में बाकायदा नाम लिखे हैं मैंने, हेडिंग डली हुई दिखेगी आपको, प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, क्या क्या करें आप लोगों के लिए। कल डला था कार्बोहाइड्रेट ए, आज डलेगा कार्बोहाइड्रेट बी। आज वाला लेक्चर ये इंपॉर्टेंट है, कल और आज वाला कार्बोहाइड्रेट के 2 ही लेक्चर है, उन दोनों को अच्छे से देख लो, सारे एग्जाम्पल वहां समझ में आ जाएंगे। हेमीसेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज क्या है, जाइलोज क्या है, मेनो, सारे वर्ड उसमें है। उन दोनों लेक्चर के नोट्स बना लियो, उसमें कोई डाउट हो तो डिस्कस भी कर लेना। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का ए और बी दोनों लेक्चर मस्ट है अटेंड करना, ताकि सेल वाले कुछ वर्ड आपके दिमाग में इजीली फिट हो सके कि ये है क्या, वहां आप उसको समझ लेना। तो टर्शरी सेल वॉल बच्चों, एक तो वही कॉमन आ गया, कौन, हेमीसेलुलोज, साथ में एक और कंपोनेंट आता है जाइलेन, ये भी पॉलीमर है, कौन सी शुगर का, जाइलोज का। तो वहां हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टेन, या हेमीसेलुलोज के साथ क्या है, जाइलेन। बस इसमें इतना ही, ज्यादा कुछ टर्शरी में अपने को नहीं करना। अब चलो उन पिट की बात करते हैं, हेडिंग डालना एक पिट, गर्त बेटा जी हिंदी में बोलते हैं। जो वर्ड लिखा था कि प्राइमरी सेल वॉल में नहीं होते, सेकेंडरी में होते हैं, क्या है पिट, ये कैविटीज क्या है, गर्त। तो पिट बेटा जी कौन सी सेल वॉल में, फाउंड इन सेकेंडरी सेल वॉल। कैविटीज गर्त होते हैं प्लांट में, फाउंड इन सेकेंडरी सेल वॉल। ये है स्पेस बिटवीन डिपोजिशन ऑफ, बिटवीन डिपोजिट सबस्टांस, डिपोजिटेड सबस्टांस, तो जमे हुए पदार्थों के बीच के अवकाश, जमे हुए पदार्थों के मध्य का अवकाश। सेकेंडरी सेल वॉल में बेटा जी कुछ सबस्टांस का जमाव होता है, उनके बीच का अवकाश होगा। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल पे जमा हो जाते हैं, उनके जमा होने से वो सेकेंडरी सेल वॉल थिक हो जाती है, उसके बीच में जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं अपन पिट। देखो अभी समझेंगे, स्पेस बिटवीन डिपोजिटेड सबस्टांस, जमे हुए पदार्थों के बीच के अवकाश। अब पिट 2 टाइप के हैं, एक तो आप लिखना सिंपल पिट, सरल गर्त, एक बेटा जी बॉर्डर्ड पिट, सिंपल और दूसरे आगे बॉर्डर्ड पिट। परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त, तो स्पेस बिटवीन डिपोजिटेड सबस्टांस और सिंपल पिट बेटा जी कहलाते हैं सरल प्रकार के गर्त। एक बिल्कुल सरल से तरीके से, एक सिंपल से डायग्राम से बता दूं मैं। गर्त पिट का मतलब होता है कैविटीज, सेल वॉल की जो लेयर, उनके बीच का जो स्पेस है, जो कैविटी है, उनको पिट बोलते हैं। और ये डिपोजिटेड सबस्टेंस के बीच का स्पेस है,
प्लांट की सेल वॉल पर बच्चों कई पदार्थों का, कई सबस्टेंस का जमाव हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं डिपोजिशन। वो कौन से सबस्टेंस आएंगे उस पर। तो पहले सिंपल पिट की बात करें बच्चों, सिंपली दो डायग्राम बना के ऐसे समझ लो कि जैसे सिंपल पिट में ये आ गई प्राइमरी सेल वॉल, इसके बीच में ये अपन कंसिडर कर लें मिडल लेमिना, साथ साथ बनाइयो, और जो आउटर है बेटा जी यहाँ ये सेकेंडरी सेल वॉल, इसमें कुछ स्पेशल केमिकल्स सबस्टांस का डिपोजिशन होता है ऐसे, इधर आ गया ये डिपोजिशन। जो बीच का स्पेस है इन्हीं को बोला जाता है पिट। ये लो, इसमें अपन ने बच्चों ने लेयर्स की बात की। ये जो है येलो कलर में तो है प्राइमरी सेल वॉल। देखना क्या कैसे पिट बनते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर कुछ विशेष पदार्थों का, सबस्टेंस का डिपोजिशन होता है। ये बेटा रही है मिडल लेमिना, मिडल लेमिना। ये जो दिख रही है आपको येलो कलर में, ये वाली येलो कलर वाली जो लेयर है इसको बोल देंगे अपन प्राइमरी सेल वॉल। येलो कलर वाली लेयर आ गई प्राइमरी सेल वॉल। हाँ बच्चों, अब देखना इस पे, ये अपने मिडल लेमिना। अब इस डायग्राम को ऐसे समझियो, कैसे मिडल लेमिना, वही डायग्राम वापस एक सिंपली इधर साइड में बता देता हूं कि बच्चों सबसे बाहर थी ये मिडल लेमिना, बाहर की ओर, ये समझ रहे हो कैसे, ये दो सेल है उसके बीच की बात। ये मिडल लेमिना, ये प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी के बाद फिर ये जो दिख रखा है ये है सेकेंडरी सेल वॉल। देखो ये अपन ने डायग्राम ऐसे बनाया है, ये ले लिया अपन ने एक, ये तो ग्रीन कलर वाला मिडल मान लो, फिर ये मान लो येलो वाला, उसके बाद बेटा जी ये आ गया सेकेंडरी वाला। अब इसको छोड़ो, दो सेल का अपन ने जॉइंट दे दिया, बीच में कौन है मिडल लेमिना, उसके बाद येलो कलर, ये एक ये वाला लिया था, ये प्राइमरी, फिर ये वाला कलर सेकेंडरी। अब इसके इधर भी एक सेल है, दूसरी सेल में भी सेम वही है, वैसे ही चलोगे तो यहां देख लो आप, एक सेल ही है मिडल लेमिना, फिर प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है बच्चों, उस पर कुछ स्पेशल केमिकल का डिपोजिशन होता है। अभी नाम लिखाऊंगा मैं, सुबेरिन, लिग्निन, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट फैट के डेरिवेटिव होते हैं जो इनके ऊपर जमा हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। अब जहां डिपोजिशन हुआ है, अरे न्यूरॉन याद है क्या, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ध्यान है, बोलो न्यूरॉन। न्यूरॉन में एक्सोन जो होता है, एक्सोन के ऊपर किसकी कवरिंग आती है, माइलिन शीथ बोलते हो। एक्सोन है बेटा जी, एक्सोन, उसके ऊपर ये आ गया माइलिन शीथ। आगे क्या माइलिन शीथ कंटिन्यू होते हैं, डिसकंटिन्यू होते हैं? तो माइलिन शीथ के बीच का जो स्पेस होता है दैट्स कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। बस इससे कंपेयर कर लो, ये है क्या माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बीच का स्पेस नोड ऑफ रेनवियर। ठीक वैसे बच्चों यहां ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके ऊपर जो थिकनिंग है, डिपोजिशन है, वो पूरे पर नहीं होता। यहां डिपोजिट है, यहां डिपोजिट है, यहां है, बीच में ये क्या रह गया, स्पेस। ये जो स्पेस है उसी स्पेस को बेटा जी क्या बोला जाएगा, पिट। तो सेकेंडरी सेल वॉल में जो स्पेस आएगा, जो कैविटी आएगी, वो कैविटी क्या कहलाएगी, पिट कहलाएगी। और ये किस वजह से बनेगी, जहां पर उन सबस्टांस का डिपोजिशन नहीं होता हो। अगर पूरा डिपोजिट हो जाता तो इन पिट का फॉर्मेशन नहीं होता। ये कैविटी बीच में पिट आ गई, तो पिट की कैविटी, ये पिट कैविटी आ गई। तो मिडल लेमिना, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी आती है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल अपन ने थिक इसलिए दिखाई है कि इस पर ये कुछ केमिकल्स का क्या आ गया, डिपोजिशन आ गया। तो जहां डिपोजिशन नहीं है वही कैविटी क्या कहलाएगी, पिट कहलाएगी। और जो बॉर्डर पिट होते हैं बच्चों, ये थोड़े से डिफर होते हैं। बॉर्डर पिट देखियो, ये थोड़े से डिफर है स्ट्रक्चर में। दूसरा ही डायग्राम इधर बना लो, बीच में वही मिडल लेमिना, एक सेल की मिडल लेमिना आ गई। ये बेटा जी वही प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के
ये यहाँ पिट होते हैं अलग स्ट्रक्चर के। ये पिट, इनको अपन बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। ये दूसरी टाइप की इसमें कैविटी बना दी हो, दैट्स कॉल्ड ये पिट कैविटी। ये वही आ गई मिडल लेमिना, प्राइमरी सेल वॉल, दोनों साइड में बना लेना। दो टाइप के पिट होते हैं, एक तो सीधे सिंपल है, ओपन है, एक वो पिट जिनके ऊपर ऐसे कवरिंग सी आती है, इनको बॉर्डर पिट बोल देते हैं, परिवेशित गर्त। ये सेकेंडरी सेल वॉल में स्पेस होता है बच्चों, जहां डिपोजिशन नहीं होता, किसका, कुछ स्पेशल केमिकल्स का, सबस्टेंस का। वो कौन से केमिकल है, तो दो चार नाम उनके भी अपन लिख लेंगे। ये पिट कैविटी। मनो फिर से इसको मैं वापस बताता हूँ क्या है। एक्चुअल में पिट का मतलब कैविटीज होता है, क्या काम है इनका, बीच का स्पेस होता है। अब बच्चों देखो, सेल वॉल जब स्टार्ट में लिखा था ना, तो सेल वॉल को आपने परमिएबल बताया था कि इम्परमिएबल? परमिएबल बताया था। किसके लिए? कोई भी रिक्वायरमेंट की चीज सेल वॉल के थ्रू आ जा सकती है। अब जब आपने सेकेंडरी सेल वॉल लिखा था तो उसको क्या लिखा था? इम्परमिएबल, क्योंकि वो थिक होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यार सेल वॉल तो परमिएबल है लेकिन सेल वॉल का ही सेकेंडरी सेल वॉल इम्परमिएबल है? अब देखो, सेकेंडरी सेल वॉल में जहां थिकनेस है, जहां उन प्रोडक्ट का डिपोजिशन है, वो तो पार्ट क्या है? इम्परमिएबल। लेकिन उनके बीच में माइनर से स्पेस होते हैं, इन्हीं स्पेस से मटेरियल आ जा सकता है, और वही स्पेस क्या है? पिट कैविटी। तो पिट कैविटी पर उन केमिकल का डिपोजिशन नहीं होगा, तब आपका प्रोडक्ट इजीली यहां से क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मतलब प्रोडक्ट को आने जाने के लिए एक तरह से क्या दे रहे हैं? साइट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो पिट कैविटी। अब यहां ये तो सीधा सा दिख रहा है, इसमें ऐसी सी स्ट्रक्चर आ गई, बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर आ गई, तो हमने नाम दे दिया इनको बॉर्डर्ड पिट। ये ज्यादा एडवांस होते हैं। इनमें बेटा जी बॉर्डर्ड पिट में यहां पिट के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, ये वर्ड भी लिख लियो, इसको नाम दिया जाता है टोरस। और टोरस एक तरह से एक्ट एज वाल्व, ये वाल्व की तरह काम करेगा, कपाट की तरह काम करता है बच्चों। और वाल्व का फंक्शन होता है रेगुलेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, परिवहन का नियमन करेगा। वाल्व की तरह है। हार्ट में वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड पढ़े हैं आपने। वाल्व क्या करता था? ब्लड को आने देगा लेकिन वापस आने, बस वही ये वाल्व आगे बीच में टोरस, इससे कोई प्रोडक्ट जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, ये उसको रेगुलेट करता है। तो टोरस रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये टोरस आपको मिलेगा कौन से पिट में? बॉर्डर्ड पिट, जिसको हमने हिंदी में कहा परिवेशित गर्त। फिर ये बना लो, फिर से अपन इसकी बात करें है क्या। पूरी सेल वॉल को फिर बेटा जी एक साथ समराइज करो दिमाग में, बिल्कुल सीधी सी बातें हैं, इनको कनेक्ट किया करो। वो बार बार कहता हूँ ना मैं, याद रखने का तरीका है पिक्टोरियल मेमोरी। पिक्टोरियल समझते हो? आपका सेरेब्रम थ्योरी की बजाय पिक्चर को ज़्यादा देर तक याद रखता है, डायग्राम उसे लंबे टाइम तक याद रहते हैं, तो उनको बोलते हैं पिक्टोरियल। तो याद किया करो, माइंड में से फिल्म सी चलाया करो। सर आए थे क्लास में, बोर्ड पे लिखा था, ये बातें बोल के गए थे, ऐसा ऐसा डायग्राम बन के हमें समझा रहे थे। बैठे बैठे जब भी खाना खा रहे हो तब भी दिमाग में वही चल रहा हो, पढ़ते टाइम या सोने से 10 मिनट पहले भी चल रहा हो। आज आए थे सर यार, कमल सर आए थे, ये पढ़ाया था, वो एक फॉर्मूला बताया था, वैसा सा क्वेश्चन कराया था, मयंक सर आए थे, पिट की बात कर रहे थे, क्या बता रहे थे समझ ही नहीं आया, हाँ हाँ फिर सर ने एक डायग्राम सा बनाया था। मतलब ये सारी जो बातें क्लास में, उसका दिमाग में क्या चलाओ? पिक्चर चलाओ, फिल्म की तरह चलाओ। और फिल्म के सीन आपको, बहुत सारी फिल्म जो आज से 10 साल पहले भी देखी है, उसके भी कई सीन याद होंगे। हमें पता है शोले में ठाकुर के हाथ किसने कट किए थे, थ्योरी में मत आओ, लेकिन वो आ रहा, हाँ वो गब्बर सिंह तलवार आ रहा है, उसे हाथ कट कर दिए। तो डायग्राम आज भी अपने दिमाग में छपा हुआ है, अगर वो मूवी देखी हुई है तो मतलब दिमाग की है ये कैपेसिटी है, जो आपका सेरेब्रम होता ना, प्रमस्तिष्क, सारी मेमोरी उसी के पास है। और उसको बेटा जी एक तो मैं एक पेज थ्योरी का डाल दूं, पूरा एक पेज थ्योरी से भरा पड़ा है, एक आप रजिस्टर का एक पेज ले लो जिसपे थ्योरी है, एक वैसा ही पेज जिसपे 2-3 डायग्राम है, उन दोनों को 5 मिनट उस पेज को देखो, 5 मिनट डायग्राम को देखो, आपका दिमाग डायग्राम को जल्दी याद कर लेगा, पिक्चर को जल्दी कैच करता है। तो कोई भी टॉपिक आप रिवाइज करो तो उसको पिक्चर के फॉर्म में रिवाइज करो। और बायो इसलिए आप ज़्यादा याद कर सकते हो कम टाइम में, क्योंकि इसमें पिक्चर डायग्राम ज़्यादा होते हैं।
तो हर चीज़ को डायग्रामेटिकली माइंड में एक्सप्लेन करो। हाँ यार सर ने ऐसा सा बोला था, जहाँ भी दिमाग अटके यार उस जगह सर ने क्या बताया था, पोरस था, मोरस था, सोरस था, अरे नहीं टोरस था, वो एक बार देख लिया, नोटबुक में देख के साइड में लिख लो। 2 3 4 बार पढ़ लोगे तो एक तरह से वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा। तो पिट की बात कर रहा हूं मैं, वापस आऊं बच्चों स्टार्ट से। क्या है पिट? पिट हमने बोले कि सेकेंडरी सेल वॉल में मिलने वाली क्या है, कैविटी है, स्पेस है। सेकेंडरी में क्यों? क्योंकि बेटा जी सेकेंडरी सेल वॉल सबसे थिक होती है, उस सेल वॉल पे कुछ इंपॉर्टेंट सबस्टांस क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। कौन कौन से अभी मैं नाम बताऊंगा। वो डिपॉजिट होने से, अब पूरी पे डिपॉजिट नहीं होते, उन डिपोजिशन के बीच में, जैसे ये मान लो ये सेकेंडरी सेल वॉल है बच्चों, उसकी क्लियर है, इसके ऊपर मैंने कुछ स्पेशल सबस्टांस को डिपॉजिट, मान लो पूरी पे डिपॉजिट हो गए, ये पूरी के ऊपर कुछ केमिकल प्रोडक्ट डिपॉजिट हो गए, तो कहीं बीच में कोई स्पेस, पूरी मोटी होगी, अब इसके थ्रू कोई भी ट्रांसपोर्ट मटेरियल आ जा नहीं सकता। लेकिन सेल वॉल तो कैसी बताई थी, परमिएबल थी, आएगा जाएगा। कैसे जाएगा? तो उसका भी जुगाड़ बिठा लिया प्लांट ने। उसका जुगाड़ ऐसे बताया कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो थिक तो है, लेकिन बेटा जी मटेरियल पूरी पे डिपॉजिट नहीं है, उन डिपोजिशन के बीच में छोटे छोटे माइनर क्या आ गए, स्पेस आ गए, और ये जो माइनर स्पेस आ गए वही क्या कहलाए, पिट कहलाए। उस पिट का मतलब वहां थिकनेस क्या है, कम है कि ज्यादा है, कम है, थिकनेस कम है, तो इजीली क्या हो जाएगा, मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। उस थिकनेस को कम करने के लिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उन डिपोजिटेड सबस्टेंस के बीच में क्या आता है, स्पेस आता है, जहां थिकनेस, हाँ ये भी ध्यान रख लेना, पिट वाले पोर्शन की जो थिकनेस है बेटा जी वो क्या होगी, कम होगी, मोटाई कम होगी, तभी तो इजीली एक्सचेंज होगा। अब पिट स्ट्रक्चरली बेटा जी 2 टाइप के होते हैं, एक को मैंने बोला सिंपल पिट, तो ये एक सेल, छोड़ो 2 में कंफ्यूज मत हो, एक सेल है, ये इसकी मिडल लेमिला, मिडल लेमिला के अंदर प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी की मैंने ये लेयर बना दी, लेकिन ये लेयर कंटिन्यू नहीं है, इसमें बीच बीच में क्या दे दिया मैंने, स्पेस। यहाँ स्पेस का मतलब वो प्रोडक्ट डिपॉजिट नहीं हुआ, तो ये स्पेस ही क्या कहलाया, पिट कहलाया। अब जब बात करें अपन बॉर्डर पिट की, एक ही सेल ले लो, ग्रीन कलर, मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, 12 सेकेंडरी, ये इसका डिपोजिशन है, तो जहां डिपॉजिट नहीं हुआ वो कैविटी क्या कहलाई, पिट कैविटी। इसमें एक अलग से चीज है, एक पोरस टोरस होता है, वो टोरस किसकी तरह काम करेगा, वाल्व, और वाल्व बेटा जी हमेशा रेगुलेशन करते हैं आने जाने को, तो ये वाल्व रेगुलेट करेगा ट्रांसपोर्टेशन को, यहीं से मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज होगा। समझ गए? अब पिट में जो डिफरेंस है ना सिंपल और बॉर्डर में, इनका डायमीटर का डिफरेंस है, बस ये लिख लेना बच्चों। सिंपल पिट के नीचे लिख लो, इसका जो डायमीटर या व्यास होता है बच्चों वो सेम होता है, पूरे पिट का डायमीटर सेम होगा, जबकि जो ये वाला पिट है बॉर्डर पिट, इसका डायमीटर बेटा जी लिख लेना, इनका जो डायमीटर है वो डिफर होता है, सेम नहीं होता, डिफर ऐसे होता है, इसका डायमीटर अपन बताएंगे इंक्रीजिंग फ्रॉम इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की ओर इंक्रीज होगा, इसकी जो डायमीटर है इंक्रीज फ्रॉम इनर टू आउटर, इसका जो व्यास है वो अंदर से बाहर की ओर जाने पर बढ़ेगा, जबकि इसका डायमीटर बेटा जी, इस पिट का डायमीटर पूरा सेम होता है। ये देख लो, इस पिट में अपन ने बना थोड़ा अलग अलग दिया, बाकी डायमीटर पूरे में क्या चलेगा, सेम। यहां देखना इस डायग्राम पे बच्चों, इसका डायग्राम, इस पिट का डायग्राम सेम दिख रहा है क्या, ये बार हटा देता हूं इतना, अब देखो सेम है क्या, देखना बोर्ड पे, इस पिट का डायमीटर यहां कम है, इस जगह से डायमीटर ज्यादा है, तो पिट का डायमीटर सेम नहीं है। इधर वाले पिट का सबका सेम ही होता है बेटा, ये स्पेस सबका क्या चलेगा, सेम चलेगा। अब डायमीटर इसका डिफर है, किधर ज्यादा और किधर कम वो सुनना, इधर वाली साइड अंदर होगी कि बाहर होगी, सोचो, अंदर क्यों, क्या है, मिडल लेमिला, फिर प्राइमरी, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, तो सेल के अंदर चल रहे हो, तो इधर वाली साइड क्या है, इन, ये वाली इनर, ये भी इनर है, ये दूसरी सेल है, मिडल लेमिना, प्राइमरी सेल वॉल, ये रेड कलर वाली सेकेंडरी, फिर सेल टर्शियरी, सेल मेम्ब्रेन और इन। तो इस पिट को जब मैं अंदर से बाहर की ओर ले चलूंगा, अंदर से बाहर जाओगे तो साइज, डायमीटर,
इंक्रीज होगा। तो हमने यही बताया बेटा जी, इस पिट का जो डायमीटर है डिफर होता है और इंक्रीज करेगा फ्रॉम इनर टू आउटर। जब आप अंदर से बाहर की ओर चलोगे तो व्यास में क्या होगी, वृद्धि, डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज। समझ गए? तो देर आर टू टाइप ऑफ पिट, किस पर, ऑन सेकेंडरी सेल वॉल। और एक्चुअल में पिट कब बनते हैं, जब बेटा जी जो सेकेंडरी सेल वॉल पे डिपोजिशन होगा उसके बीच में क्या रह जाएगा, स्पेस। वो इसलिए रहता है ताकि वहां से प्रोडक्ट को क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट। अगर पूरे पे डिपोजिशन हो गया, पूरी सेकेंडरी सेल वॉल थिक हो गई तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तब आप सेल वॉल को परमिएबल नहीं बोल सकते। क्लियर? लास्ट लिख लो। अब ये जो बार बार वर्ड आ रहा है, किसका डिपोजिशन हो रहा है, कौन ऐसे सबस्टांस है जो डिपॉजिट होते हैं, तो अगला बेटा जी इसमें पॉइंट लिख लो, डिपोजिशन ऑफ सबस्टांस और डिपोजिटेड सबस्टांस। कौन से सबस्टेंस है जो डिपॉजिट होंगे ऑन सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति पर डिपोजिटेड सबस्टेंस, जमे हुए पदार्थ। कौन से ऐसे पदार्थ है जो सेकेंडरी सेल वॉल पर डिपोजिट होते हैं, डिपोजिटेड सबस्टेंस ऑन सेकेंडरी सेल वॉल। तीन नाम आते हैं बेटा जी, तीन ऐसे वर्ड है जो सेकेंडरी सेल वॉल पे डिपोजिट होते हैं। एक तो आप लिखना लिग्निन, एक बेटा जी वर्ड आएगा सुबेरिन, थर्ड एक वर्ड लिखूंगा क्यूटीन। तो सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर तीन तरह के पदार्थ क्या होते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं। इनको अपन नाम देंगे लिग्निन, सुबेरिन और तीसरा वर्ड मैंने एक लिखा क्यूटीन। लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटीन। पहला क्या है ये लिग्निन बेटा जी, एक्चुअल में डिराइव्ड ऑफ, वही कार्बोहाइड्रेट आ रहा है वापस से, ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का व्युत्पन्न होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं, इसी का कोई डेरिवेटिव पार्ट होता है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है बच्चों, जिसको आप क्या बोलोगे, लिग्निन बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसकी जो डिपोजिशन की प्रोसेस है, जमाव की प्रक्रिया, लिग्निन का जमना बेटा जी कहलाता है लिग्निफिकेशन। डिपोजिशन प्रोसेस कॉल्ड लिग्निफिकेशन, लिग्नीकरण बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल पर किसका जमाव, लिग्निन का जमाव बेटा जी क्या कहलाया, लिग्निफिकेशन कहलाया। और लिग्निन एक्चुअल में वाटरप्रूफ होता है, वाटरप्रूफ होगा, वाटरप्रूफ बोले तो जल रोधी होगा। जहां लिग्निन आ जाए उसके थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ये वाटर प्रूफ होगा। दूसरा बेटा जी सुबेरिन की बात करें, सुबेरिन वैक्सी सबस्टेंस होता है, वैक्सी मतलब मोम के समान, वैक्स होती है ना मोम, चिपचिपा, तो मोम बेटा जी डेराइव्ड किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, लिपिड वसा क्या होती है, मोम क्या होती है, तेल, ऑयल क्या है, लिपिड है। अरे मोम को पानी में डालोगे नहीं घुलेगा, सरसों का तेल पानी में डाला नहीं डिजोल्व होगा। तो वैक्स जो होता ना मोम, एक्चुअल में वो क्या है, लिपिड है। ये डेरिवेटिव किसका है, कार्बोहाइड्रेट। ये व्युत्पन्न है किसका, वसा का, फैट का, लिपिड का। तो वैक्सी सबस्टेंस है जिसकी नेचर बेटा जी लिपिड नेचर का होता है, वसा की प्रवृत्ति का होता है सुबेरिन। और सुबेरिन के जमाव की प्रोसेस को बोलते हैं सुबेरिनाइजेशन, सुबेरिनीकरण, सुबेरिनाइजेशन, सुबेरिनीकरण। लिग्निन का जमाव लिग्निफिकेशन, लिग्निनीकरण इंग्लिश में याद रख लियो।
और सुबेरिन का बेटा जी जो डिपोजिशन प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड सुबेरिनाइजेशन, सुबेरिनीकरण इसको अपन नाम देंगे, ये सुबेरिनीकरण कहलाएगा। और ये जो सुबेरिन है बेटा जी ये भी पानी के साथ साथ वाटर एंड एयर टाइट होता है, एयर प्रूफ, जल के साथ वायुरोधी भी होता है। इससे पानी और हवा दोनों आ जा नहीं सकते हैं, वायु एयर को भी ब्लॉक करेगा। तो बेटा जी जब पानी और एयर नहीं आएगी किसी भी सेल को, जब पानी और एयर नहीं मिलेगा तो सेल क्या जिंदा रह सकती है? बिना पानी ऑक्सीजन के कोई सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो अगर ये दोनों डिपॉजिट हो जाए, ये दोनों जम जाए तो बेटा जी वो सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो एज के साथ साथ इनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। एक जहां वाटर प्रूफ कवरिंग देगा वहीं दूसरा वाटर और एयर प्रूफ कवरिंग देता है बेटा जी, उसको सुबेरिन बोलते हैं। एक डिपोजिशन लिग्निन कहलाता है। इन दोनों डिपोजिशन से वो सेल एक्चुअल में खत्म हो जाएगी। तीसरा जो वर्ड लिखा मैंने क्यूटीन, क्यूटिकल सुना होगा। क्यूटिकल बच्चों ये एसी की कवरिंग को बोलते हैं क्यूटीन। ये भी बेटा जी लिपिड नेचर का है, वही वैक्सी सबस्टेंस है, मोम लाइक है, लिपिड प्रवृत्ति का है। और बेटा जी ये फॉर्म करेगा क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल परत बनाता है। तो कुछ स्पेशल प्लांट की जो लीव्स होती है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर बना देगा। इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है बेटा जी। और वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है? देखो ये जीरोफाइट होते हैं ना, मरुदबिद प्लांट, अपने एरिया वाले, खेजड़ी मान लो, राजस्थान का अपना बेटा जी जो स्टेट ट्री है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, नाम सुना है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी देखी होगी, खेजड़ी बोलिया करा आप। हाँ घना ही रेगिस्तान में आपने मिल रही खेजड़ी है, जांटी टाइप बोलिया करो थे कॉमन लैंग्वेज में। तो ये जितने भी बच्चों अपन यहाँ जो वेजिटेशन देखते हैं, बस में ट्रेन में जाते हो तो आसपास जो मोस्टली जहाँ पानी हो ही नहीं वहाँ उग जाए, तो इन्हें वैसे ही पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है। बिना कम पानी के भी इजीली ग्रो कर जाते हैं। अब इन प्लांट्स में बच्चों जो लीव्स होती है ना, लीफ का एक रोल होता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन सुना है? ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? पत्तियों से बाहर पानी निकलता है, इवोपरेशन, पानी बाहर आता है। ये अब वैसे तो बच्चों दिमाग में आता है कि जब जैसे आप पसीना बाहर निकालते हो, प्लांट ट्रांसपीरेशन करते हैं, उनमें से वाटर बाहर आएगा। तो एक तरह से ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट को वाटर का लॉस होता है, पानी की हानि होती है। लेकिन वो इसेंशियल है बच्चों। बिना ट्रांसपीरेशन के जो रूट है वो सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब, वो एक तरह से फोर्स लगाता, खिंचाव बल, पत्तियों से पानी जा रहा है तो लीव्स में पानी की कमी, तो वो लीव्स वाली जो सेल्स है वो पास की सेल से पानी को लेगी, वो सेल्स और पास की सेल्स, ऐसे वो पानी खींचते खींचते कहां से लेंगे? सोइल से। तो सोइल से वाटर एब्जॉर्ब कर सके इसलिए ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर को क्या किया जाता है? लॉस। लेकिन बेटा जी ट्रांसपीरेशन से बॉडी में प्लांट की जो सेल्स है उनमें पानी की क्या हो सकती है? डेफिशिएंसी। अब कोई प्लांट जीरोफाइटिक है, जीरोफाइटिक मतलब रेगिस्तान में उगने वाला है, मरुदभिदीय प्लांट है, तो वहां पानी का पहले से ही, अरे आप में तो लूप ऑफ हेनले होता है, हेनले का लूप होता है ना नेफ्रॉन में, जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब जो जीरोफाइटिक प्लांट है बेटा जी वहां पानी पहले से ही कम है, तो अगर लीव्स ट्रांसपीरेशन करती रही तो बॉडी में वाटर की और ज्यादा क्या हो सकती है? डेफिशिएंसी, प्लांट सूख सकता है। उसे रोकने के लिए क्या होता है? उन प्लांट्स की लीव्स के ऊपर किसकी कवरिंग आ जाएगी? क्यूटिकल, जो एक्चुअल में क्या है? वैक्स है। तो इस कवरिंग आने से ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी। ट्रांसपीरेशन कम होने का मतलब वाटर का लॉस नहीं होगा और वो प्लांट वहां इजीली क्या कर जाएगा? सरवाइव कर जाएगा। तो मरुदभिदीय पौधों में पानी की हानि को रोकने के लिए किसकी कवरिंग आ गई? क्यूटिकल, जो एक्चुअल में किसकी बनी है? वैक्स लेयर की। तो इसका एक रोल लिख लेना इंपॉर्टेंट है। क्यूटीन का बेटा जी लिख लियो, रिड्यूस वाटर लॉस, पानी की कमी को कम करता है वाया ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को कम करेगा, क्योंकि ये लीफ के ऊपर एक कवरिंग बना लेगा।
रिड्यूस वाटर लॉस वाया ट्रांसपिरेशन, हिंदी में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को कम करवाती है। कौन सी लेयर? क्यूटीन की लेयर। ये लीव्स के ऊपर आ जाएगी। मेनली कौन से प्लांट में? जीरोफाइटिक, मरुद्भिदीय पौधों में। और इसके बनने की प्रोसेस को बेटा जी क्या नाम दे देंगे? क्यूटीनाइजेशन। इसके बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्यूटीनाइजेशन। तो वाटर लॉस को कम करेगा वाया ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन से जो जल की हानि होगी उसे कम करता है। लेकिन कौन से प्लांट्स में बेटा जी ध्यान रख लेना, ये वाली प्रोसेस किस प्लांट के लिए है? जीरोफाइटिक प्लांट्स। और जीरोफाइटिक से बेटा जी दिमाग में हिंदी में क्या वर्ड ले आना? मरुद्भिदीय, डेजर्ट वाले जो प्लांट है जीरोफाइटिक, मरुद्भिदीय प्लांट, डेजर्ट में जो सर्वाइव करते हैं उनको जीरोफाइटिक बोल देते हैं। तो फिर से तीनों वर्ड सुन लो। तीनों का तीनों जो डिपोजिशन है वो कहां हो रहा है? कौन सी वॉल पे हो रहा है? सेकेंडरी सोल वॉल पे। क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकेंडरी सोल वॉल क्या है? सबसे थिक है। और थिकनेस का रीजन है इन अलग अलग सबस्टेंस का वहां क्या होना? जमाव होना। तीन नाम लिखा है मैंने। पहला बेटा जी लिग्निन, जो किसका डेरिवेटिव है? कार्बोहाइड्रेट। लिग्निन का जमना क्या कहलाया? लिग्निफिकेशन। क्या करता है? वाटर प्रूफ हो, जल रोधी है, पानी को आने जाने नहीं देगा। दूसरा सुबेरिन, जिसका डिपोजिशन सुबेरिनाइजेशन, जो लिपिड का बना है और ये वाटर और एयर प्रूफ दोनों होता है। इस वजह से बेटा जी सेल में न तो पानी आया न हवा आई, इससे सेल धीरे धीरे डेड हो जाएगी। तीसरा वर्ड लिखा क्यूटीन, वो भी लिपिड का है। कौन सी लेयर बनाया? क्यूटिकल बनाया। और बेटा जी ये ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को कम करेगा, ताकि जो जीरोफाइट प्लांट है ऐसी जगह उगते हैं जहां पहले से ही पानी कम है, तो ऊपर लीव्स के ऊपर एक लेयर आ गई, उससे वाटर का लॉस कम होगा, ताकि प्लांट पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। और इसका बनना क्या कहलाया? क्यूटीनाइजेशन। आ जाओ, आज जो आपने रीडिंग लगाई मैं पूरा एक बार रिवाइज कर दूं। कल अपन इसके क्वेश्चन और देखेंगे बेटा जी। सेल वॉल वाला पार्ट ये कंप्लीट। अब सेल मेम्ब्रेन है, देन अपन बात करेंगे सेल ऑर्गेनल की। नोटबुक बंद कर लो, आंखें कान दिमाग ओपन कर लो, ताकि पूरा चैप्टर एक बार क्या हो जाए? रिवाइज, रिकॉल हो जाए। आज वहां से अपन ने स्टार्ट किया था वो ये आ गया, आजा, ये आ गया, नहीं आया, अब आ गया। चलो, तो सेल वॉल की बच्चों कल वाले लेक्चर में लास्ट आपने छोड़ा था, सेल वॉल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किससे बनी होती है, तो प्लांट रेलगी वाले वो थोड़े ध्यान रख लियो। आज हमने बोला कि सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब बेटा जी होता है जहां जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, भाई कोई भी उपापचयी क्रिया नहीं हो, रेस्पिरेशन वगैरह कोई प्रोसेस नहीं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, रिजिड है, हार्ड है, तभी तो सेल को क्या देती है? शेप देती है। फंक्शन भी अपन कल डिस्कस कर लेंगे। परमिएबल है, यहां से अलग अलग सबस्टेंस ट्रांसपोर्ट होंगे, आएंगे जाएंगे। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन नहीं है, इसे यूनिवर्सल नहीं बोला क्योंकि सब में प्रेजेंट। आपने दो एक्सेप्शन बताए थे, एडिमेलिया में नहीं है, माइकोप्लाज्मा में नहीं है। तो यूनिवर्सल मेम्ब्रेन का जो क्रेडिट है, जो खिताब है, वो किसको दिया हुआ है? वो सेल मेम्ब्रेन को, जो हम कल पढ़ेंगे वो बेटा जी सब में प्रेजेंट होती है। चलो फिर बाद में अपने बात की जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, इसकी सामान्य सेल वॉल की स्ट्रक्चर। तो बेटा जी इसकी स्ट्रक्चर में कितनी लेयर आई? 4। सबसे आउटर थी मिडल लेमिला, मध्य पटलिका, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। एक कॉमन डायग्राम से देखें तो वैसा दिखेगा, सबसे बाहर होगी मिडल लेमिना, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और सबसे अंदर टर्शियरी, तृतीय कोशिका भित्ति। अब बेटा जी जो मिडल सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें फिर 3 परतें होगी, S1, S2, S3, ये आउटर से इनर ही है, 3 लेयर है, इसलिए सबसे थिक कौन आएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। उसका एक रीजन हमने अभी भी पढ़ा है कि सेकेंडरी सेल वॉल में अलग अलग सबस्टेंस डिपोजिट भी होते हैं, इस वजह से भी ये क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। देन बेटा जी आओ, सबसे पहले उठा लो मिडल लेमिला। मिडल लेमिला को समझने के लिए अपन ने एक डायग्राम बनाया। ये आपके पास 2 सेल है, ए सेल और एक बी सेल। दोनों के बीच में जो है वो क्या है? 2 सेल के मिड में जो होती है वही मिडल लेमिना। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होगी, लेकिन कब? जब आप बात करोगे मल्टी सेलुलर की, जहां सेल एक से ज्यादा, तभी तो आएगी। एक सेल में कभी भी मिडल लेमिना नहीं होती। अब बेटा जी मिडल लेमिना बिटवीन 2 एडजेसेंट, 2 निकटवर्ती सेल के बीच है।
दो सेल को क्या करिए, जोड़ने का काम करिए। तो मैंने क्या कहा, बाइंडिंग ऑल्सो कॉल्ड सीमेंटिंग ऑफ सेल, सीमेंट का काम करता है। किसका बना है इंपॉर्टेंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेन का बना है, और इसे आपने क्या कहा, प्लांट की सीमेंट, जो सेल को चिपकाने और जोड़ने का काम करेगा। ऐसे ही बच्चों एनिमल में भी एक सीमेंट होती है, वो जब आप बायोमोलिक्यूल का सेकंड कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर देखोगे वहां मिलेगा आपको, एक एनिमल की भी सीमेंट है, आपकी सेल को भी चिपकाने का एक केमिकल काम करता है, वहां मिलेगा वो वर्ड, ये है प्लांट की सीमेंट। इसमें भी ज्यादा कौन होंगे, कैल्शियम इज मोर देन मैग्नीशियम। आपकी मैं हड्डियों की बच्चों बात करूं तो आपकी बोन्स में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं, लेकिन ज्यादा, अरे ऐसे आ जाए मोस्ट एबंडेंट कैटायन ऑफ बॉडी, आपके शरीर में मिलने वाला सर्वाधिक धनायन सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, कैल्शियम। सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में कैल्शियम होता है बच्चों। अब हमने कहा सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम। जो फ्रूट बेटा जी सॉफ्ट होते हैं, उन सॉफ्ट होने का रीजन एक एंजाइम है, कौन सा, पैक्टिनेज एंजाइम। नाम से देख लो, ये एंजाइम किस पर एक्ट करेगा, उस पैक्टिन को डाइजेस्ट कर देगा। पैक्टिन जो मिडल लेमिला में, उसके डाइजेस्ट होती है हार्ड से, वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। क्लियर। फिर हमने बात की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल, दोनों का कंपेरिजन ही कर लिया। प्राइमरी वेयर सेल वॉल तब आउटर मोस्ट है जब आपके ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, तब मिडल लेमिला होती नहीं है। ये थिन है, सेकेंडरी थिक होगी, सबसे मोटी यही होती है। थिन है, परमिएबल है ये, अब पूरी इम्परमिएबल नहीं है। उसका रीजन, जहां डिपोजिशन नहीं है वो बीच में छोटे छोटे स्पेस मिले, जिनको क्या कहा, पिट कहा। पिट की जगह ये कैसी हो जाएगी, परमिएबल, वहां आना जाना हो सकता है बच्चों। इलास्टिक है, ये समझते हैं अपन। इसका कंपोजिशन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन दोनों में सेम है, लेकिन ये इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि इसमें सेलुलोज कैसा है, लूजली अरेंज्ड है, फाइबर ढीले डाले हैं, आराम से आप उनको खींच सकते हो। जबकि यहाँ वो सेलुलोज कैसा है, वो फाइबर कॉम्पैक्ट टाइट जुड़े हुए हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होगी, तो कॉम्पैक्ट टाइटली है। हेमीसेलुलोज ठीक है। अब बच्चों लूज है, इसलिए ग्रोथ की कैपेबिलिटी होगी, ये ग्रोथ कर सकती है, सेल फैल सकती है, इलास्टिक है। जबकि जो हार्ड होता है वो ग्रोथ नहीं करेगा। मेन डिफरेंस आ गया। इसमें पिट नहीं है, सेकेंडरी सेल वॉल में पिट होंगे, क्योंकि जहां डिपोजिशन हुआ उसके बीच का स्पेस ही तो पिट था, और वो सुबेरिन लिग्निन कहां डिपोजिट होंगे, सेकेंडरी में होंगे, वहां पिट आ गया। मेरिस्टेमेटिक सेल, प्लांट की वो सेल जो रेगुलर क्या दिखाएगी, डिवीजन, जिनमें लगातार विभाजन हो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है बच्चों। ये मैच्योर और परमानेंट सेल्स में आ गई। एक डायग्राम से मैंने आपको समझाया कि पहले प्राइमरी सेल वॉल थी, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, इसमें एज सेल जैसे जैसे मैच्योर हुई, प्राइमरी सेल वॉल क्या होती गई, डिमिनिसेज, डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई। उसकी जगह अंदर कौन आ गई, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल आने का मतलब अब सेल क्या हो गई, मैच्योर, अब उसमें ग्रोथ नहीं होगी, वो केवल प्राइमरी सेल वॉल पे ही होती है। देन बेटा जी टर्शरी सेल वॉल में याद रखो तो रख सकते हो, बाकी जरूरी नहीं। हेमीसेलुलोज के साथ एक और केमिकल लिखा है मैंने, जाइलेन, जो पॉलीमर है किसका, जाइलोज शुगर का, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, फ्रक्टोज, जाइलोज, ये सारी क्या है, शुगर, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। चलो फिर हमने पिट की बात की कि पिट बेटा जी सेकेंडरी सेल वॉल में वो स्पेस है जहां थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां डिपोजिट सबस्टांस नहीं होते, उनके बीच का स्पेस आ गया। और जमे हुए पदार्थ के बीच का स्पेस है बेटा जी दो है, एक सिंपल पिट है और दूसरे बॉर्डर पिट है। अब इस डायग्राम से समझ लो, ये एक सेल की मिडल है मिला, फिर ये प्राइमरी सेल वॉल, फिर ये जमा हुआ है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, उस जमे हुए के बीच का जो स्पेस है वही क्या है, पिट कैविटी। इस वाले पिट की जब जहां भी चेक करोगे बच्चों, डायमीटर हर जगह से क्या आएगा, सेम आएगा। दूसरे जो पिट दिख रहे हैं आपको बॉर्डर पिट, उसमें डायमीटर यहां कम है, इधर डायमीटर ज्यादा है, तो जब अंदर से बाहर चलोगे तो डायमीटर बढ़ेगा। इनको हमने बोला बॉर्डर पिट, जिसके बीच में एक टोरस होता है जो इन ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, जो एक तरह से यहाँ का क्या है, वाल्व है, कपाट है, कंट्रोल करता है। चलो पिट के बाद अपन ने बोला कि भी ऐसे कौन कौन से सबस्टांस है जो सेकेंडरी सेल वॉल पर जमते हैं, जमा होते हैं। उनमें पहला नाम लिग्निन का बताया, वो कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है। बाकी दोनों लिपिड के नेचर के होते हैं। वो बेटा जी जमना लिग्निफिकेशन, सुबेरियनाइजेशन और क्यूटिनाइजेशन, और ये वाटर एयर टाइट बना लेगा, इससे बेटा जी सेल धीरे धीरे डेड हो जाएगी। कल अपन आगे इसको लेते हैं, और कल आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाऊंगा, वो सब अपन मिलकर एक साथ क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तब तक के लिए वही, थैंक यू, जय हिंद।